गुजरात की राजनीति की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू राइजिंग इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात की राजनीति की। वो राजनीति जहाँ पिछले 27 साल से अगर किसी की सत्ता ने इस राज्य पर राज किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक वो दौर था 1985 का, जब यहाँ पर 182 सीटों में से 149 सीट कांग्रेस के पलड़े में आई थी। लेकिन उसके बाद से ही पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज कर रही है। लेकिन इस बार का विधानसभा जो चुनाव है वो अपने में अलग बात दिखा रहा है, क्योंकि इस बार ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में ना होकर के बल्कि त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जी हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान पर उतर आई है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में मोदी मैजिक यहाँ पर चलेगा या फिर उसके बाद भी यहाँ पर केजरीवाल की फ्री स्कीम का वार चलेगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की गूंज गुजरात में नया बदलाव लेकर के आएगी? देखिए इस खास रिपोर्ट। गुजरात, जिसका समग्र ढांचा संस्कृति, आस्था, विकास और इतिहास की बुनियाद पर खड़ा है, जहां इन सभी के संगम से मिलकर जब यहाँ कोई राजनेता इस धरती पर बदलाव का विश्वास लोगों में दिलाता है तो यहाँ के निवासी उसके नाम पर लिख देते हैं। क्योंकि इसी गुजरात में आजादी लौ भी देखी, गांधी जी के दृढ़ निश्चय संकल्प से देश प्रेम की सीख भी ली। यह वही धरती है जो लौह पुरुष के मिसालें देती नहीं थकती, क्योंकि जन्मे यहाँ वो वीर पुरुष थे। नमक की चादर से लेकर हीरो की चमक से यहाँ विकास की राह ने देश क्या बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाई। और गुजरात ने बीते 21 सालों में जो पहचान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलाई वो भूली नहीं जा सकती। और आज एक वो दौर है कि एक गुजराती देश का सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि दुनिया के दिलों में राज कर रहा है। हो केसरियो सागर हिलोड़ा रही રહ્યો છે। જ્યાં નજર પહોંચે કેસરીયો સાગર દેખાઈ રહ્યો છે। વટ પાડી દીધો। આમાં તા સરદાર સાહેબની ભૂમિ છે ને કાંઈ વટ પાડે ભાઈ। अगर बात आरोप प्रत्यारोप की करी जाए तो चुनाव नजदीक आते ही ये होना तो लाजमी हो जाता है। और इसी बीच में अगर बात करी जाए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की, तो लगातार जिस तरीके से वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसमें फ्री स्कीम की भी बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की जिस तरीके से नोटों को लेकर के राजनीति, उसके बाद में पोस्टर राजनीति के बाद से ही देखा जाए तो गुजरात की राजनीति में काफी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के साथ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्या वाकई में ये दोनों पार्टी की जिस तरीके से गुजरात में सीट पाने की जो राजनीति चल रही है, वो क्या वाकई में 27 साल से चली आ रही कमल जिस तरीके से गुजरात में खिल रहा है उस पर सेंध लगा पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात धरती को आज के समय मोदीगढ़ कहना गलत नहीं होगा। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के बीच विपक्षीय पार्टी भी गुजरात की सत्ता पर अपने राज का ख्वाब संजोए हुए हैं। मैदान में बीजेपी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिहाज से उतरी है। 1985 से 1917 तक यहाँ की जंग केवल दो पार्टियों के बीच में हुआ करती थी, मगर इस बार नजारे कुछ और नजर आ रही हैं, क्योंकि मैदान पर आप पार्टी भी उतर आई है। गुजरात चुनाव इस समय सियासत की उस दौर में बंधा है जहां हर पार्टी अपना पलड़ा भारी करने में लगी है। और इस स्कीम पर केजरीवाल की पार्टी आप लगातार काम में लगी है। पंजाब स्कीम से वहां की सत्ता को हासिल करने के बाद उसको यह विश्वास है कि गुजरात में वो फ्री बिजली, शिक्षा, पानी और चिकित्सा देकर गुजरात में चले आ रहे इतिहास को भेद कर अपना नया इतिहास लिखेगी। पार्टी का कहना है कि पिछले 27 सालों में यहाँ की जनता ने भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान रही है। अब उनकी पार्टी इससे निजात दिलाएगी। पोस्टर राजनीति से लेकर के नोटों पर भगवान की तस्वीर हो, जो पूरी तरह से जाति वोट पर सेंध लगा करके आज आम आदमी पार्टी मैदान पर खड़ी है। हमारी ईमानदारी से डरते हैं। पूरे गुजरात के अंदर, अब गांव-गांव के अंदर, शहर-शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, पूरे गुजरात के लोग जुड़ रहे हैं। मुझे पता चला है
कि बीजेपी वालों के पास पन्ना प्रमुख है। इनके पन्ना प्रमुख को ये पैसे देते हैं, महीना देते हैं। मैं पाटिल साहब को एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। गुजरात बदलाव मांग रहा है, गुजरात खड़ा हो गया। इस बार तुम्हारे पन्ना प्रमुख पैसे तुमसे लेंगे, काम आम आदमी पार्टी का करेंगे। कांग्रेस गुजरात में 1985 के बाद से अब तक दोबारा सत्ता में नहीं लौटी है और वर्तमान में पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, ऐसे में कुछ कर गुजरने की चाही ऐसी है जो सत्ता पर उसकी वापसी करा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा जिस और तेजी में है, जिससे पार्टी को लग रहा है कि वो गिरती बुनियाद को खड़ा भी करेगी और सत्ता पर राज भी करेगी, मगर इसी बीच राहुल गांधी का वीर सावरकर पर आरोप लगाकर वह बीजेपी की पिच पर खेलने का काम कर रहा है। मगर क्या इससे कोई फर्क दिखेगा? भारत जोड़ो यात्रा की गूंज कांग्रेस को गुजरात में लाएगी। अब तीनों पार्टी की किस्मत का निर्णय 1 से 5 दिसंबर में होगा, क्योंकि ईवीएम में वो कैद हो जाएगा और 8 दिसंबर को आएगा इसका फैसला कि किस्मत के ताले की चाबी आखिर किस पलड़े में जाकर गिरेगी। तो इस खास रिपोर्ट को देख करके ये बात तो समझ में आ जाती है और साथ ही ये बात देखने को भी मिलती है कि जवानों छे कि गुजरात कोण भावे से 21 વર્ષોની મોદી મેજિક કે કેજરીવાલની ફ્રી સ્કીમની સાથે ઓટીપી વાર છે कि 1985 से निशाने लगाई बैठी कांग्रेस पार्टी। देखना होगा और राजनीति जिस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है और उसी के साथ ही साथ आखिर इन तीनों पार्टी के किस्मत की चाबी कब खुलेगी, ये भी आपको बता देते हैं। 8 दिसंबर को जिस तरीके से पूरे मतदान की मतगणना होगी और वहां से ये साफ हो जाएगा कि आखिर गुजरात की सत्ता पर किसका राज होगा। कैमरा पर्सन अमृतांश के साथ आशा तिवारी।